इस स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि करोड़ों साल पहले जब इंसान धरती पर नहीं रहते थे तो वाइब्रेनियम नाम के तत्व से बना एक बहुत शक्तिशाली मीटियोर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वकांडा देश में आ गिरा था, जिसके बाद वो धरती में समा गया और वकांडा देश की जमीन में बहुत सारे परिवर्तन आए। और जब इंसान यहाँ पर आकर रहने लगे तो यहाँ पर कुल 5 कबीले थे, लेकिन यहाँ के 5 कबीले हमेशा लड़ाई करते थे और इसीलिए एक दिन शमन नाम के एक योद्धा ने इन सब में शांति स्थापित की और अपने आप को ब्लैक पैंथर की उपाधि दी। तब से ही वकांडा देश पर ब्लैक पैंथर का राज था और जो भी कबीला अपने आप को साबित करता वो ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ पा लेता था। यहाँ पर एक खास तरह की जड़ी बूटी उगाई जाती थी जिसके जरिए एक आम इंसान को ब्लैक पैंथर की शक्तियाँ मिल पाती थी। और वकांडा पूरी दुनिया से अलग इसलिए था क्योंकि पूरी दुनिया में जलन और ईर्ष्या के मारे विश्व युद्ध और मरी छाई हुई थी। वहीं वकांडा पूरी दुनिया से अलग अमन पसंद देश था जो कि लड़ाई के बदले शांति में विश्वास रखता था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और इस वक्त तक वकांडा की साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी और ये देश हमेशा पूरी दुनिया से चुप कर रहता था। साथ ही इस दौरान सिविल वॉर मूवी में हुए इवेंट्स के चलते वकांडा देश के राजा टचाका की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए अब उनके बेटे टचाला को ब्लैक पैंथर की शक्तियां देकर सम्राट बनाया जाना था। उसके राज्याभिषेक के लिए उसका पूरा परिवार, जिसमें उसकी माँ रमोंडा, उसकी बहन शूरी और उसकी खास दोस्त नाकिया के साथ साथ पूरी वकांडा की जनता भी मौजूद थी। ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने विज्ञान पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही जब टचाला सम्राट बनता है, उसकी बहन शूरी टचाला के लिए बहुत सारे आधुनिक कवच बनाती है जो कि नैनो पार्टिकल से बने होते हैं। दरअसल शूरी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे होती है और अपने महाराज और अपने भाई टचाला के लिए अलग अलग चीजें बनाती रहती है। साथ ही टचाला के महाराज बनने के कुछ दिनों बाद उसका खास दोस्त वकाबी टचाला को बताता है कि वकांडा के वाइब्रेनियम से बने हुए हथियार जो दुनिया भर के म्यूजियम्स में सुरक्षित हैं, उन्हें उलिसिस क्लॉ नाम का एक आदमी एरिक किलमोंगर नाम के एक आदमी के साथ मिलकर चुरा रहा है और अब वो उसे साउथ कोरिया के बुसान शहर में बेचने वाला है। उलिसिस क्लॉ वही है जिसने कभी वकांडा से बहुत सारा वाइब्रेनियम चोरी करके अल्ट्रॉन को बेच दिया था और इसी वजह से वकांडा वासी उलिसिस क्लॉ की जान के प्यासे थे। लेकिन एरिक किलमोंगर कौन था ये किसी को नहीं पता था, इसीलिए टचाला उलिसिस क्लॉ को पकड़ने के लिए डोरा मिलाजी की जनरल ओकायो और अपनी खास दोस्त नाकिया को लेकर साउथ कोरिया आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एवरेट रॉस से होती है। एवरेट रॉस CIA के एजेंट हैं जिन्हें कभी वकांडा वासियों ने जीमो को सौंपा था और साथ ही यहाँ पर एवरेट रॉस भी उलिसिस क्लॉ को पकड़ने के लिए आए हैं और यहाँ पर टचाला और एवरेट रॉस किसी तरह उलिसिस क्लॉ को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन उससे पूछताछ के बाद भी उन्हें ये नहीं पता चलता कि आखिर एरिक किलमोंगर कौन है और उसने उलिसिस क्लॉ की मदद क्यों की। लेकिन तब तक एरिक किलमोंगर यहाँ पर पहुँच जाता है जो कि वकांडा वासियों के साथ साथ एवरेट रॉस की टीम पर भी हमला करता है, जिसमें एवरेट रॉस नाकिया को बचाते वक्त घायल हो जाते हैं और अब एरिक किलमोंगर किसी तरह उलिसिस क्लॉ को अपने साथ ले जाता है। साथ ही टचाला भी उसे नहीं रोक पाता क्योंकि एरिक किलमोंगर के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार होते हैं और साथ ही उसके पास भी वकांडा की कुछ शाही निशानियां होती है जैसी कि टचाला के पास होती है। और यहाँ पर टचाला को एरिक किलमोंगर पर शक होता है, लेकिन यहाँ पर एवरेट रॉस की जान जा रही थी, इसीलिए वो एवरेट रॉस और अपनी खास दोस्त नाकिया ओकायो के साथ दोबारा वकांडा आ जाता है, जहाँ पर एवरेट रॉस का इलाज किया जाता है और वो जूरी के पास जाता है। जूरी वो है जो कभी टचाला के पिता टचाका के लिए काम किया करते थे और यहाँ पर जूरी से टचाला को पता चलता है कि बहुत सालों पहले टचाका के छोटे भाई एनजोबू ने अमेरिका में वाइब्रेनियम से बने हथियारों के जरिए युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में अफ्रीकन काले लोगों का मजाक उड़ाया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन टचाला के पिता टचाका ने अपने सगे भाई एनजोबू को मार दिया था ताकि वो अपने देश वकांडा को बचा सके। और उस वक्त एनजोबू का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम एरिक किलमोंगर था और टचाला समझ जाता है कि ये एरिक किलमोंगर और कोई नहीं बल्कि उसका कजन है और साथ ही वो अपने पुरखों से भी नाराज होता है क्योंकि उसके पुरखों ने अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया की भलाई कभी नहीं सोची थी। दूसरी तरफ एरिक किलमोंगर जिसने उलिसिस क्लॉ को बचाया था वो उसे मार देता है और वकांडा में लेकर आ जाता है और साथ ही वो उसे वकांडा वासियों के हवाले कर देता है और अपनी शाही पहचान भी उन्हें बताता है। और वो इतने वक्त से उलिसिस क्लॉ की मदद इसलिए कर रहा था ताकि वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। और अब वो टचाला को ब्लैक पैंथर बनने के लिए चैलेंज करता है और क्योंकि एरिक किलमोंगर भी वकांडा के शाही परिवार का हिस्सा है, इसीलिए
उसे टचाला से फाइट करने का एक मौका दिया जाता है। यहाँ पर एरिक किलमोंगर की फाइट में टचाला को झरने से नीचे फेंक देता है और साथ ही जूरी को भी मार देता है, क्योंकि जूरी के कारण ही उसके पिता एनजोबू अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही अब सारे वकांडा वासियों को लगता है कि टचाला मर चुका है और वो लोग एरिक किलमोंगर को वकांडा का नया सम्राट और ब्लैक पैंथर बना देते हैं। और यहाँ पर टचाला की माँ रामोंडा नकिया के साथ साथ एवरेट रॉस को लेकर एरिक किलमोंगर से बचने के लिए यहाँ से चली जाती है। और एरिक किलमोंगर जो कि अब ब्लैक पैंथर बन चुका है, सबसे पहले उन सारी जड़ी बूटियों को आग लगा देता है जिसके जरिए एक आम इंसान को ब्लैक पैंथर की शक्तियां दी जा सकती थी, ताकि एरिक किलमोंगर के बाद कोई भी ब्लैक पैंथर न बने। और साथ ही अब वो फैसला करता है कि वो वकांडा की सेना और वाइब्रेनियम से बने हथियारों के जरिए दूसरे देशों पर हमला करेगा और ब्लैक लोगों पर हुए अत्याचार का बदला लेगा, जो कि कभी उसके पिता एनजोबू करना चाहते थे। दूसरी तरफ रामोंडा जबारी कबीले के एम्बाकू तक पहुँच जाती है, जिसने टचाला को झरने से गिरने से बचा लिया होता है। दरअसल जब टचाला उस झरने से गिरा था तो एम्बाकू के जबारी कबीले के लोगों ने टचाला को बचा लिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जबारी कबीले के लोगों ने वैसी ही जड़ी बूटियां उगा रखी है जिनके जरिए ब्लैक पैंथर की शक्तियां मिल पाती है, और वो उसके जरिए टचाला को ठीक करके उसे दोबारा ब्लैक पैंथर की शक्तियां दे देते हैं। दूसरी तरफ एरिक किलमोंगर की सेना वकांडा से निकल रही है, लेकिन तब तक टचाला वहां पर पहुंच जाता है और अब वकांडा की आधी सेना, जिसमें डोरा मिलाजे शामिल है, वो एरिक किलमोंगर के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि असली महाराज टचाला अभी जिंदा थे। और यहाँ पर वकांडा वासियों के बीच में ही एक जंग छिड़ जाती है। साथ ही यहाँ पर शूरी और एवरेट रॉस मिलकर उन जहाजों को रोकते हैं जो कि वकांडा से निकलकर दूसरे देशों पर हमला करने जा रहे थे, और टचाला एरिक किलमोंगर के साथ एक जबरदस्त फाइट करता है। यहाँ पर शूरी और एवरेट रॉस मिलकर उन सारी जहाजों को खत्म कर देते हैं, जिससे कोई जहाज अब वकांडा के बाहर नहीं जा पाता। साथ ही वकांडा की आधी सेना जो कि किलमोंगर का साथ दे रही थी, वो भी अब हार मान लेती है और टचाला भी अब किलमोंगर को हरा देता है और अब किलमोंगर की मृत्यु हो जाती है। और किलमोंगर को हराने के बाद टचाला अपनी बहन शूरी को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है जिसमें कभी उसके पिता टचाका ने उसी के अंकल एनजोबू की हत्या की थी, और वो इस बिल्डिंग को खरीद लेता है और यहाँ पर दुनिया का पहला वकांडा का संपर्क केंद्र बनाना चाहता है। और अब वो पूरी दुनिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस कर देता है कि अब से वकांडा पर्दे के पीछे से छुपकर काम नहीं करेगा और वकांडा का राज पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। और अब टचाला वकांडा के जरिए पूरी दुनिया की मदद करना चाहता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर, जिसे कभी कैप्टन अमेरिका वकांडा ले आए थे और उसे वकांडा में जमा दिया गया था, उसने वकांडा में बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद अपने आप को विंटर सोल्जर प्रोग्राम से आजाद कर लिया है और अब वो भी एक आम इंसान बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। ब्लैक पैंथर मूवी सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस मूवी का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $1.34 बिलियन की। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।